और कहीं ना कहीं सरकार की मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके हैं। मॉस्को से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने विमान से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको इसी वक्त दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर। तस्वीरें आपके सामने हैं। वेणुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विमान लैंड किया और उसके बाद देखिए सीढ़ियों से जब वो उतरते हुए दिखाई दिए। आपको बताते चले खास इंतजाम किए गए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त एयरपोर्ट पर ही दिया जा रहा है। यहीं पर रिसेप्शन का भी इंतजाम किया जा रहा है। यहां से सीधे नरेंद्र मोदी होटल जाएंगे। अगर ऑडियो आ रहा है तो हम सुना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है एयरपोर्ट पर। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद होटल जाएंगे जहां पर रूसी आर्टिस्ट गरबा करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी आज तक ने आप तक पहुंचाई थी। हमारे साथ गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त मॉस्को में ही मौजूद हैं। उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। भारतीय स्टूडेंट से भी मुलाकात का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा। यहां पर तमाम अधिकारियों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति के साथ उनकी खास मुलाकात भी होनी है, खास मीटिंग होनी है। डिनर का प्रोग्राम भी रखा गया है और प्राइवेट डिनर की मेजबानी प्रधानमंत्री के लिए करने वाले हैं रूसी राष्ट्रपति। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गार्ड ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को देते हुए। एक बार एम्बियंस सुनिए। Здесь вашего прими столица Российской Федерации. Коронер Москву построен начальник почетного караула майор Акунин. नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मॉस्को की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। दोनों देशों का
राष्ट्रगान बजा, उसके बाद आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद सैनिकों का निरीक्षण किया। यह एक परंपरा होती है गार्ड ऑफ ऑनर की, जिसको निभाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन्होंने रिसीव किया है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, वो भी मौजूद हैं, जो होटल तक उनके साथ एक ही गाड़ी में जाएंगे। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, गार्ड ऑफ ऑनर हो चुका है, अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? अभी होटल पहुंचेंगे। होटल में अगर आप देखें तो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ उनके इंतजार में हैं और उनको वेलकम करने वाले हैं। और उसके बाद शाम को आज उनका डिनर है, जो राष्ट्रपति पुतिन का अपना पर्सनल कॉटेज है दाची, वहां पर वो जाके एक डिनर होगा उनका। और ये बहुत स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि ऐसे पर्सनल कॉटेज में ले जाके डिनर होस्ट करना ये बहुत ही कम करते हैं राष्ट्रपति पुतिन। तो ये दिखाता है कि कितना इम्पोर्टेंस देता है रूस भारत के साथ रिश्तों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्टिकुलरली। और यहाँ आज के दिन बस डिनर है। कल है जो बायलैटरल टॉक्स होंगे वो कल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, जब जो बायलैटरल इश्यूज हैं उन पर बातचीत होगी, रीजनल इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत होगी, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर भी बातचीत होगी। ये ऐसे वक्त पे आ रहा है, ये विजिट हो रहा है जब रूस को पूरी दुनिया आइसोलेट एक तरफ करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में भारत ने फिर से दिखाया है कि रूस भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं रूस और भारत के बीच। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेक्निकली ये पहला विदेश दौरा एक बायलैटरल विजिट के लिए है। इससे पहले जब वो गए, वो इटली उनका पहला दौरा था, लेकिन वो G7 समिट में शिरकत कर रहे थे, इसलिए गए थे। और उसके बाद जो पहला उनका बायलैटरल विजिट है, स्टेट विजिट है, वो रूस है। वो चाहते तो कोई भी देश को चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूस को सबसे पहला अपना डेस्टिनेशन बनाया। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है वेस्ट के लिए कि चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहे, चाहे वेस्ट जितना भी चाहे और रूस को एक तरफ करने की कोशिश करे, लेकिन भारत के लिए रूस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इस विजिट से पता चलता है। गीता, तो अगर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं, हम तस्वीरें भी लगातार एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। देखिए 10 साल में ये 17वीं मुलाकात पुतिन से होगी, लेकिन 5 सालों के बाद रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है और दुनिया भर की नजर इस वक्त रशिया पर है। लेकिन आपने भी कहा कि किस तरह से अलग थलग पश्चिमी देशों ने रशिया को कर दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान के नजरिए से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन के साथ भी रशिया के किस तरह के रिश्ते हैं, तो चीन पर कंट्रोल करना भी एक मकसद क्या हो सकता है रशिया के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करके, और कौन कौन सी डील होनी है जिस पर निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब ऐसे वक्त पे जब पूरी दुनिया रूस को एक अकेले कोने में करने की कोशिश कर रहा है, उनको रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, जो पहला दौरा है उनके तीसरे कार्यकाल में, ये अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहला इन पर्सन मीटिंग होगा इन दोनों लीडर्स के बीच। ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों मिलना नहीं चाहते थे। दोनों लीडर्स के बीच काफी बार फोन पर बातचीत हुई, हर मुद्दे पर फोन पर बातचीत हुई, हर हार और हर जीत पर फोन पर बातचीत हुई। तो ये लोग फोन पे हमेशा अपने संबंध बनाए रखे थे, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिल पाए। युद्ध के बाद ऐसा कोई मल्टीलैटरल समिट नहीं है जहां पर पुतिन ने शिरकत की हो। और जो लास्ट SCO समिट, जो अभी SCO समिट हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पाए क्योंकि पार्लियामेंट के सेशंस थे यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब आज जब मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, बातों से क्या बात बनेगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।